बैक ऑन डेज ऑफ 2012 जब मेरे पापा ने ये डिसाइड किया मेरा एडमिशन वहाँ करवाना जहाँ मैंने अपनी लाइफ के 11 साल काटे डीपीएस में क्लास सेकेंड से क्लास 12th तक। सो गाइस लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज 11 इयर्स। स्कूल का पहला दिन एज यूजुअली सभी बच्चों की तरह मैं क्लास में पहुँच तो गई बट अंदर जाते ही रोने लगी क्योंकि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी और जिसको जानती थी वो आया नहीं क्योंकि वो अपनी नाक तुड़वाकर घर बैठा हुआ था। इट्स माई चाइल्डहुड फ्रेंड जनप्रीत सिंह और फक्कू, जिसकी अब तो कोई नाक नहीं तोड़ सकता क्योंकि बंदा बॉडी बिल्डर है, हाइट 6 फुट 1 इंच और उसे देखने के लिए ना अगले की गर्दन ही आकर जाए। और मुझे आज भी याद है श्रेया के वो बोले हुए मधुर वचन जब मेरे और गुरतेज की हाइट ऑलमोस्ट सेम हुआ करती थी और श्रेया का कॉन्टिन्यूसली यही बोलना। गुरतेज तो क्लास में आते एकदम चुपचाप हंसते हंसाते हमेशा खुश होके आता है क्लास में, और इसे देखो लड़की को जब देखो रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है। इसको क्लास में आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। बहन हाइट का रोने से क्या लेना देना यार, माना हाइट छोटी है मेरी बट इट्स क्यूट यार। #सेल्फ ऑब्सेस्ड। पहले टीचर जिनसे मैं रूबरू हुई वो थे हरतेज सर, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ हमारी क्लास में आते हैं और मुझे रोता हुआ देख के ये समझाने लगते हैं कि Why are you crying बेटा, this is your first day but after some days they will surely become your good friends, हाँ, so stop crying now। बट आई एम भी थिंकिंग लाइक नहीं पसंद आए मुझे ये लोग, मेरे घर वालों ने मुझे गलत जगह डाल दिया, मुझे घर जाना है, मम्मी चाहिए सर, घर जाना है घर जाना है। और मैं तब भी रोई जाती एंड सर भी लाइक बेटा तू रो ले, हाँ तू रो ले, तुझे चुप कराना मेरे बस की तो बात नहीं है। बट सर अब बिल्कुल सही थे, बन तो गए ये लोग दोस्त। अब बात करते हैं हमारी पहली क्लास टीचर नाजिया मैम के बारे में, जो हमें क्वेश्चंस को ग्लिटर पेन से लिखने को कहती है और जो बच्चे क्लास में सबसे अच्छे से लिखता है उसे स्टिकर्स भी देती। बाय द वे ग्लिटर पेन से याद आया, व्हेन आई वाज सिटिंग विद श्रेया ऑन द वेरी फ्रंट बेंच ऑफ द सेकंड रो एंड सडनली एक बच्चा पीछे से आया और मेरा पेन लेकर बोलने लगा until or unless you don't start crying Kirti, I will not gonna give your glitter pen। and the shocking part was that श्रेया उसे सपोर्ट कर रही है यार। और उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था गुंडों की बस्ती है ये कीर्ति और इस गुंडी क्लास की लीडर श्रेया। एंड एट दैट मोमेंट आई हैव डिसाइडेड सो फैमिली कि सभी से दोस्ती कर लेंगे बट कीर्ति इस बच्चे से तो कभी दोस्ती नहीं करनी, इसने तेरा फेवरेट glitter पेन लिया। बट 12th में आते ही सब चेंज हो जाते क्योंकि वही बदतमीज बच्चा आज अच्छा दोस्त बन गया। बट ब्रो तुमने ना 12th में आते ही फिर मेरे 2 राइटोमीटर ना घुमा ही दिए। येस आई एम टॉकिंग अबाउट यू राधेश्वर। क्लास 11 तक तुमसे बात ना करने का रीज़न यही था कि तुमने मेरे फेवरेट पेन को चुराया था। और हमारी क्लास का अरिजीत सिंह को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, मिस्टर सैमी, जिसने सिर्फ एक ही गाना गाना आता था, वो था सासों की माला में सिमरों में तेरा नाम। वैसे मैं गाना बहुत गंदा गाती हूँ तो मेरी सिंगिंग में बिल्कुल मत जाइएगा, बट ट्रस्ट मी सैमी तुम ना बहुत अच्छा गाते थे और अपनी ना सेकंड और थर्ड क्लास में सिर्फ तुम्हारा गाना सुनकर ही गई है। हाँ अब बात करते हैं उस बच्चे की जो अपने ही क्लासमेट्स को दीदी भैया करके बुलाती थी। यार अपने ही क्लासमेट्स को दीदी भैया करके कौन बुलाते हो, स्पेशली इस गुंडी क्लास के बच्चों को। यस इट्स अगली इनकोर, इसे ना म्यूजियम में रखना चाहिए क्योंकि ये एक जीती जागती नमूनी है। हर बच्चे का साल में सबसे स्पेशल दिन उसका बर्थडे, और उस दिन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन कि टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेकर किसको जाना है। और मेरे फेवरेट आर्ट टीचर विवेक सर ने जब ये डिसाइड किया जिस भी बच्चे का बर्थडे ट्यूसडे को आएगा हम उस बच्चे का बर्थडे और स्पेशल तरीके से मनाएंगे और पूरी क्लास को बैलून से सजा देंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइस कि मेरी नमूनी का बर्थडे उस दिन आया। वैसे कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो अबू के साथ, बट उसका बर्थडे तो हर साल बेस्ट हुआ है। वैसे बचपन में अपने बर्थडे को स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करने से लेकर अब यही नहीं बताना कि आज हमारा बर्थडे है, इतने बड़े हो गए हैं हम। और मैं ये कैसे बोल सकती हूँ विवेक सर का मुझे मेरा छोटू बुलाना और अवलीन को सिमरन बुलाना। रियली दीज मेमोरीज आर ट्रूली ऑसम। अब मैं आपको क्लास 3 का वो इंसिडेंट बताती हूँ जब हमारी क्लास टीचर अर्चना मैम ने डिसाइड करा जो बच्चा फॉर्मेटिव असेसमेंट में हाईएस्ट मार्क्स लाएगा वो उसे चॉकलेट देगी। और मैं जब किसी एग्जाम के लिए पढ़ती नहीं जाया करती थी वो इस एग्जाम के लिए पढ़ के गई एंड यू वॉन्ट बिलीव वो चॉकलेट अवलीन को मिल गई। बस 1 मार्क्स ज़्यादा ले लिया था उस बंदी ने मेरे से। और राधेश्वर का मुझे टीज करने पर जो उसे उसी की क्लास टीचर गीतू मैम से क्लास 3rd में जो अफलातून धमाकेदार जो मार पड़ी थी ना वो अनबिलीवेबल थी।
और आदिश्वर, आपको पता है आपको पड़ी मार के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? वो थे हमारे आदरणीय श्री 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 जनप्रीत जी। 4th क्लास में एक नया दोस्त बना, इतिश सिंह, जिसके साथ हम ट्यूशन में जोली वाली गेम खेला करते थे और वो हमेशा सबसे लास्ट में जाकर हैंड्स में जोली बनाया करता था। और उसकी फेवरेट टीचर रीमा मैम के बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद करने के लिए हमें उन्हें गाने में कन्वर्ट करके याद करना पड़ता था। और बिंगो वाले गेम में जीता कैसे जाता उसकी ट्रिक बताने के लिए थैंक यू यार। और क्लास 5th में प्रवेश होता है मेरी एक और बचपन की दोस्त का, मिस जूही वाली उर्फ चूही वाली, जिसने ना क्लास में आते ही कलेश करना शुरू कर दिया था। और आयत अवलिन की जुगलबंदी हमें आज भी स्कूल के कंप्यूटर्स में सेव मिलेगी, क्योंकि ये लोग हर डॉक्यूमेंट को AAABF के नाम से सेव किया करते थे। एंड इट मीन्स आयत एंड अवलिन आर बेस्ट फ्रेंड। और आयत आपको कोई और मिस करे ना करे, बट अवलीन ना आपके लाए हुए राजमा की दाल और नारियल के लड्डू बहुत मिस करती है। देख लो, तुमको मिस नहीं कर रही है, तुम्हारे लाए हुए खाने को कर रही है मैडम। और मेरा अर्शिद शॉल सर से हमेशा लड़ जाना और उनकी कोई बात ना मानना, और उनका अवलीन को हमेशा ये बोलना कि जो अवलीन बोलेगी मैं वही करूँगा। बाय द वे वो करते तो नहीं थे, बट पूरे साल वो यही बोलते रहे। और वो क्लासरूम को उनका कोर्ट रूम बना देना, और हमारा उनसे ट्विन बेबीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने पर उनके माइंड ब्लोइंग आंसर। और क्लास 6 में जब मुझे और साध्वी दी को दीपक सर ने स्टेज पे बुलाया था और मुझे ऐसा लगा कि मानो कीर्ति कुछ तो गड़बड़ किया है, तो उन्हें आज तुझे बहुत मार पड़ने वाली है पूरे स्कूल के सामने। और अवनीन और श्रेया का मेरे को दूर से ये इशारे करना, कीर्ति बी स्ट्रॉन्ग, तूने कुछ नहीं किया है, बी ब्रेव, हाँ रोना नहीं, क्योंकि मेरी रोने वाली शक्ल बनी होती। और फिर सर का सडनली ये कहना, साध्वी एंड कीर्ति आर द मोस्ट डिसिप्लिन एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। और ये बोलते ही मैं थी पीक ऑफ द माउंटेन में। भाई उस दिन ऐसा लगा कि हाँ, स्कूल आने का कुछ तो फायदा है। और क्लास 6 में हमें साइंस पढ़ाने वाले दीपक सर 7th में हमारे प्रिंसिपल सर बन जाते और प्रिंसिपल सर से प्रिंसी सर। और कब मुझे उनके सामने बोलने से भी डर लगा करता था, और 12th में आते ही उनसे डिबेट करना शुरू कर दिया। वैसे जो भी हो सर, आपके हाथ का बना हुआ खाना वो ना नेक्स्ट लेवल होता था। और टू बी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा खाना ना आप बनाते हो। और क्लास 7th में हमेशा खुश रहने वाली बच्ची जो हमेशा सबके साथ चिल रहती थी, वो चिल्ला रही है। उसको मैंने पहली बार चिल्लाते हुए देखा, वो भी टीचर पे। सहज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त ना तू बिल्कुल सही थी। आई एम टोटली ऑन योर साइड। उस दिन ना टीचर ही गलत था। हैशटैग हमारा सहजा रॉक्स। और श्रेया, अवलीन और मेरा क्लास 7th में टर्न बाई साथ बैठा करना, और फिर क्लास 8th में मेरा रोज सेक्शन में और अवलीन और श्रेया का लोटस सेक्शन में शफल हो जाना। फिर कुछ और नए दोस्त बनाना रोज सेक्शन में, जैसे कि प्रिंस। भाई तो कब सुधरने वाला है? जब देखो ईरा को तंग करता रहता है। और तेरी बच्चों वाली हरकतें कब बंद होने वाली है? यू जस्ट किडिंग ऑल द टाइम यार। और ईरा, तेरा 9th क्लास में SSC के एग्जाम पर वो किया हुआ प्रैंक, बहन वो तो मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाली, क्योंकि तूने रुला दिया था मुझे उस टाइम पे। और ईवा को 2 सालों तक यही बोलकर तंग करते रहना, आप बहुत वो, बट ट्रस्ट मी ईवा, मुझे खुद नहीं पता कि आप वो क्या हो, बट आप वो हो। क्लास 8th का वो रोबोटिक कैंप और इससे जुड़े कुछ कांड अगर खुल गए ना, यहाँ दुश्मनों की लाइनें लग जानी है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कॉमन इज दैट कोई और साथ दे या ना दे, कोई साथ हो या ना हो, बट जनप्रीत तू ना मेरे हर कांड में मेरे साथ हुआ है। तो हमारी दोस्ती को किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। अनुराधा मैम का वो कठपुतली वाला प्रोजेक्ट हो, या सीमा मैम की क्लास में कॉन्टिन्यूसली बातें करने पर मुझे और अवलीन को वो डांट। और 8th तक जिसे मैं जानती भी नहीं थी, और 9th 10th में सिर्फ लड़ाई की है, फिर चाहे टॉपिक सीरियस हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और सुबह पढ़ने वाली बच्ची को पूरी रात जाके कैसे पढ़ाई की जाती है ये सिखाने वाला, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ये बोलना, कीर्ति पढ़ाई तो की है, कर भी लेंगे हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे से, बट यार करना कैसे है? लक्ष्य, ऐसे क्वेश्चंस कौन करता है? पता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता कि इस बात पे वो हंसे या रोए। समीक्षा मैम के गेम्स पीरियड पर मैथ्स पढ़ाते वक्त ये पूछना, आप लोगों को ग्राउंड में जाना था, और हमारा खुशी से बुक्स को बंद कर देना और चिल्लाना, यस मैम, एंड मैम का सेवेज रिप्लाई आता है, चुप करके पढ़ लो नलायक को, फेल हो जाओगे। अंटिल क्लास 9th एवरीथिंग वेंट स्मूथ, पर क्लास 9th का वो मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम,
यार वो तो आज तक मैंने संभाल करके रखा हुआ है, क्योंकि उस पेपर ने रुला दिया था। इतना टफ, हम बच्चे जो सिर्फ एनसीईआरटी के थ्योरम्स और क्वेश्चंस को रट के गए हुए थे, और पेपर में जब देखा वो तो नेक्स्ट लेवल था, वो प्रो लेवल था। फिर शुरू होता है कोरोना पीरियड। पूरी क्लास 10th and 11 ऑल गॉन इन दिस पीरियड। एवरीथिंग मूव्स टूवर्ड्स ऑनलाइन। बट जब फ्रेंड्स और टीचर्स सेम हो तो मेमोरीज तो फिर भी बन जाती हैं, फिर चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बट क्लास 10th की एंडिंग ना वो नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि हम लोग तो स्कूल आते थे अपनी ऑफलाइन क्लासेस के, लेकिन हमारी हिंदी की मंजू मैम वो घर पे हुआ करते थे, और हमारा श्रेया के फ़ोन पे हिंदी की क्लास लेना, जबकि हिंदी की क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि बाकी सारे बातें कर रहे होते थे। और वो 5 बच्चे थे लक्ष्य, चनप्रीत, अवलीन, श्रेया और मैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी क्लास में ना इतना मज़ा नहीं आया होगा ऑनलाइन पूरी जितना कि हिंदी की क्लास में आया, क्योंकि मैम तो समाज के टाइप्स को भी ना मैथ्स के एक फॉर्मूला से याद करवाया करते थे। और क्लास 11 तो पूरी की पूरी ऑनलाइन की है, जहाँ हमें दीपक सर बायो पढ़ाया करते थे, और हर टॉपिक ख़त्म हो जाने पर उनका ये क्वेश्चन पूछना, डिड यू ऑल गेट द टॉपिक, मे आई मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। और अवलीन मैडम को चाहे समझ आई हो या ना आई हो, बस फट से हाँ बोल देना, ताकि सर टॉपिक ख़त्म करें या फिर क्लास ख़त्म करके बोलें कि हम कल पढ़ाएंगे। इस चक्कर में मैडम का चिल्ला के बोलना, हाँ सर सब समझ आ गया। बट सर ने एक दिन से पकड़ ही लिया और बोल दिया, ओके अवलीन, को अगर आपको समझ आ गया तो एक्सप्लेन इट टू द क्लास। और फिर अवलीन का क्लास से गायब हो जाना, अवलीन लेफ्ट द क्लासरूम। और फिर मैसेज करना मुझे, बहन बचा ले। और मेरा सर को ये बोलना, सर एक्चुअली अवलीन का ना 90% डाटा ना ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 10% बचा है, उसमें ना उसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा। वो एक्चुअली सर कुछ ग्लिच आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन में, तो नहीं कर पा रही, अगर वो कल एक्सप्लेन कर दे तो चलेगा। और फिर सर का ये बोलना, ओके अगर वो नहीं कर पा रही है बेटा, यू विल एक्सप्लेन द टॉपिक। बहन तुझे बचाते बचाते ना मैं खुद फंस गई हूँ, सर देख लो आपकी क्लास से इतनी चालाकी हो रही थी। अब बात करते हैं हमारी क्लास के पीसी लवर यानी कि फिश लवर की। यस जो कि तुम ना मल्टी टैलेंटेड हो, फिर चाहे वो स्टडीज़ में हो या फिर तुम्हारे स्केचेस हो या फिर तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट हो, तुमने हर जगह एक्सेल किया। बट तुम्हारी एक हॉबी कि फिशेस के स्केलेटन्स को कलेक्ट करना, वो कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, किस किस तरह की होती है, ये इंटरेस्ट थोड़ा अलग लगता था। बट जो भी था ठीक ही था, और वैसे तो टैलेंटेड तो हो, ये तो मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारी क्लास 12th की, जिसकी स्टार्टिंग इतनी फंटास्टिक थी। जब क्लास में फारूक सर ने मुझे, ईरा, अवलीन, राधेश्वर और प्रिंस को क्लास से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि हम लोग क्लास में बातें कर रहे थे। बट हम नलायक क्लास के बाहर जाने के बाद भी बातें किए जाते, और क्योंकि राधेश्वर ने जामकों को लेके जोक क्रैक किया था, जो कि प्रो लेवल था उस जोक का। हम बहुत हंस रहे थे, जबकि पूरा स्कूल हमें देख रहा था कि क्लास 12th के कुछ अच्छे बच्चे क्लास से बाहर खड़े हैं। और समीक्षा मैम का अपनी क्लास को छोड़ के बाहर आके हमसे ये पूछना कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो। और फिर अवलीन और ईरा का मुझे दिखता था कि मैम के पास भेजना कि जा एक्सप्लेन कर, और मैं मैम को इतनी प्राउडली बोल रही हूँ, मैम क्लास में बातें कर रहे थे ना, इसलिए फारूक सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, जैसे मानो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। और मैम का फिर ये बोलना, ठीक है बेटा यू कंटिन्यू, जाओ करो ऊपर बातें। और फिर फारूक सर का हमें क्लास में वापस बुला लेना, क्योंकि सर भी समझ चुके थे कि हम लोग बाहर रहने लायक भी नहीं, हमारा क्लास में ही रहना ठीक है। क्लास 12th जितनी अनएक्सपेक्टेड थी ना, शायद उतनी कोई भी क्लास नहीं रही होगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड दोस्त जो बने थे, अहमद, रजा का, महेश, संदीप, महेश, और इससे भी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करना हो पढ़ाई को लेके, आसिफ का अपनी फीमेल फ्रेंड्स के रिगार्डिंग ओपिनियन हो, मानस का PW के मॉड्यूल सॉल्व करवाना हो, और मेरे और अमीन के साथ लाइब्रेरी में बैठ के मेडिकल कॉलेज की बातें करना। साइरिश की वो हार्ट ब्रोकन शायरी, जिससे मैंने प्यार किया उसने किसी और से किया, वो प्यार करे जिससे मैं प्यार करूँ, जिससे वो प्यार करे वो किसी और से करे। बहन मुझे ना समझ भी नहीं आ रहा किसने किससे प्यार किया, ये शायरी ना सिर्फ तेरे ही मुँह से अच्छी लगती थी, मुझे से तो बोली भी नहीं जा रही है। और आरज़ू की वो दुख भरी कहानियाँ हो या उसके कज़न की दास्तां, और हमारी प्यारी सुमैया का वो इनोसेंट सा फेस बनाकर क्लास में बैठे रहना हो, और क्लास में वॉलीबॉल के साथ फुटबॉल खेलना, और मेरा जोया के सिर पे वो बॉल मार दिया करना, और जोया की इच्छा अवलीन का बॉयफ्रेंड बनने की, सॉरी यार वो तो पूरी नहीं हो सकती। और हमारी क्लास के कुछ ऑसम बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे,
पता है इतनी ना हम साइंस वालों के पूरे हफ्ते में क्लास नहीं हुआ करती थी जितना कि आर्ट्स वाले बच्चों की एक दिन में हो जाया करती थी। सच में समृद्धि और रितेश, तुम लोग जितना एक दिन में पढ़ते थे ना, हम उतना एक हफ्ते में पढ़ा करते थे। और रितेश, आप मेरा इकलौता सहारा थे इकोनॉमिक्स की क्लास में, क्योंकि कितनी बार तो क्लास ना लेनी पड़ी या टेस्ट ना देने पर तुमने बचा लिया यार। बॉन्डिंग चाहे फ्रेंड्स के साथ हो या टीचर्स के साथ ऑसम ही रही है, क्योंकि फिर चाहे वो खान सर का मुझे ग्लोरी दत्ता बुलाना हो, राजीव सर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देने पर उनके अच्छे अच्छे रिमार्क्स लेना हो, या नादिया मैम का ये कहना किसी के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है नो मैटर व्हाट। वैसे कुछ बच्चे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैं महारोंदड़ू बच्चा हूँ क्लास का। और अवलीन का टीचर्स तो छोड़ो, बच्चों को भी साथ में लेके नेम्स रख देना, जैसे कि रुखसाना मैम को रुको मैम, रोमिका मैम को रोमो मैम, इवन प्रिंसिपल सर को भी नहीं छोड़ा उस मैडम ने। प्रिंसिपल सर को प्रिंसी सर, सुमैया जो कि पतली सी है उसको सुमो, आरजू को आरजू बुलाना और ना जाने क्या क्या। और मेरे तो एक बंदी हूँ 3-4 नाम रखे हैं, किट्टू, कीड़ा, ना जाने क्या क्या। और बट जो भी हो, दे आर जस्ट फैब। I have tried my level best to represent my 11 years of schooling in these minutes. But the fact is there are lot more things to talk about, but everything can't be taken in the fist, right? वैसे इतनी देर से बोल कर ये तो समझ आ गया, और कुछ अच्छा करूँ ना करूँ, बकवास तो मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और इतनी तारीफ़ किया ना मैंने तुम दोस्तों की, इतना फेमस हो रहे हो तुम लोग मेरी वजह से। चलो चुप करके ना मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना, वरना तुम सारे ना नर्क में जाओगे, सच बता रही हूँ। वैसे भी कांड ही किया तुम लोगों ने जीवन में, क्या पता लाइक और कमेंट करने से कुछ कम ही हो जाए। तो चलो जल्दी करो। इट्स योर कीर्ति, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।